अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आजाद स्टूडियो की स्पीड न्यूज में आपका खैर मकदम है। वक्फ तरमीमी बिल 2024 के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जल्द ही मुल्क गिर एहतजाज और कानूनी कार्रवाई करेगा। जनरल सेक्रेटरी बोर्ड मौलाना मोहम्मद फजलुल रहीम मुजद्दिदी ने एक बयान जारी करते हुए ये बात बताई। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड समेत तमाम मिली तंजीमों और मुल्क के तमाम मुसलमानों और इंसाफ पसंद शहरियों के सख्त एतराज के बावजूद वक्फ तरमीमी बिल 2024 लोकसभा और राज्यसभा से मंजूर करा लिया गया। इस पर अपने रद्दअमल का इजहार करते हुए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना मोहम्मद फजलुल रहीम मुजद्दिदी ने कहा है कि वक्फ तरमीमी बिल 2024 का मंजूर हो जाना दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत के लिए सियाह बाब और कलंक है। बरसरे इख्तिदार तबका ताकत के नशे में मदहोश होकर आगे बढ़ रहा है और अपनी गलतियों व खामोशियों को छुपाने के लिए मुल्क में मुनाफिरत का माहौल कायम कर रहा है, जिसका एक हिस्सा वक्फ तरमीमी बिल भी है। मुसलमानों की हमदर्दी के नाम पर लाया गया ये कानून मुसलमानों के लिए नाकाबिले कबूल है और वक्फ जायदादों के लिए तबाहकुन भी है। वक्फ तरमीमी बिल 2024 को पार्लियामेंट के राज्यसभा में भी मंजूर कर लिया गया है। वक्फ तरमीमी बिल 2024 लोकसभा के बाद अब राज्यसभा से भी पास हो चुका है। राज्यसभा में डिवीजन के दौरान इस बिल के हक में 128 और मुखालिफत में 95 वोट पड़े। इससे पहले पार्लिमानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने जुमेरात को दोपहर 1 बजे के करीब बिल पेश करके बहस की शुरुआत कर दी थी। लोकसभा में इस बिल पर बहस के लिए 8 घंटे का वक्त मुकर्रर किया गया था, लेकिन इस बिल पर राज्यसभा में बहस 13 घंटों से भी ज्यादा चली। इससे कबल इस बिल पर लोकसभा में 12 घंटे से ज्यादा वक्त तक बहस हुई थी। वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज की लहर शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। जनता दल यूनाइटेड जेडीयू के सीनियर लीडर और साबिक जिले जनरल सेक्रेटरी एम राजू नेर ने वक्फ बिल की मुखालिफत में पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। एम राजू के अलावा जेडीयू अक़लियती महकमा के रियासती जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी अलेक ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। क़ब्ल अज़ीज़ जेडीयू अक़लियती सेल के रियासती सेक्रेटरी मोहम्मद शाहनवाज मलिक ने भी वक्फ तरमीमी बिल पर पार्टी के मौक़िफ़ से नाराज होकर पार्टी की बुनियादी रुकनियत और तमाम जिम्मेदारियों से इस्तीफा दे दिया था। कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट इमरान प्रताप गढ़ी ने वक्फ बिल को आईनी मुखालिफ करार देते हुए कहा कि आईन कहता है मुल्क में सभी बराबर हैं। अक़लियती उमूर के वजीर झूठ बोलते हैं और मुल्क को गुमराह कर रहे हैं। ये बिल उम्मीद नहीं है। वक्फ से मुतालिक झूठी बातें फैलाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि वक्फ ट्रिब्यूनल को ऐसा बताया जाता है जैसे मजहबी खाप पंचायत हो। उन्होंने हुकूमत से अपील की कि हमारी इबादत गाहों को हमसे ना छीना जाए, क्योंकि इस बिल से परेशानियां बढ़ जाएंगी। वक्फ तरमीमी बिल लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी गर्मा गर्म मुबाहिस के बाद वोटिंग के जरिए मंजूर हुआ। वोटिंग के दौरान अपोजिशन अराकीन ने बिल के खिलाफ वोट दिया। बिल के खिलाफ वोट देने वालों में बीआरएस पार्टी के 4 अराकीन भी शामिल हैं। पार्टी के रुकने पार्लियामान के.आर. सुरेश रेड्डी ने इस बिल की शदीद मुखालिफत की और इस बिल के खिलाफ वोट दिया। उन्होंने अपनी तकरीर में हुकूमत पर तनकीद की और कहा कि इस बिल के सिलसिले में मुस्लिम तबके को एतमाद में नहीं लिया गया। वक्फ तरमीमी बिल के सिलसिले में राज्यसभा में हुए मुबाहिस के बाद वोटिंग भी हुई, जिसमें अपोजिशन अराकीन ने बिल के खिलाफ वोट दिया। बिल के खिलाफ वोट देने वालों में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के 7 अराकीन भी शामिल हैं। पार्टी के रुकने पार्लियामान वाई.बी. सुब्बा रेड्डी ने इस बिल की शदीद मुखालिफत की और इस बिल के खिलाफ वोट दिया। कांग्रेस ने जुमा 4 अप्रैल को कहा है कि वो पार्लियामेंट के जरिए मंजूर करदा वक्फ तरमीमी बिल 2025 की आईनी हैसियत को बहुत जल्द सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेगी। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि कांग्रेस बहुत जल्द वक्फ तरमीमी बिल 2025 की आईनी हैसियत को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेगी। उन्होंने कहा कि हम हिंदुस्तान के आइन में दर्ज उसूलों, दफात और रवायात पर मोदी हुकूमत के तमाम हमलों की मुखालिफत करते रहेंगे। इसके अलावा जमीयतुल उलमाए हिंद ने भी इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान किया है। कुल्हिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जीएचएमसी कोटे के तहत मुनक्कद होने वाले एमएलसी इलेक्शन के लिए मिर्जा रियाजुल हसन अफंदी को अपना उम्मीदवार बनाया है। मिर्जा रियाजुल हसन अफंदी इससे कबल एमएलए कोटे से रुकने कानूनसाज कौंसिल रह चुके हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत साल 2009 में डबिलपुरा डिवीजन कॉर्पोरेटर की हैसियत से की थी। मिर्जा रियाजुल हसन अफंदी ने मजलिस पार्टी और सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से इजहार तशक्कुर किया है।
शहर में 6 अप्रैल को निकाली जाने वाली रामनवमी शोभा यात्रा के लिए पुलिस की जानिब से सख्त सयानती इंतजाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जुलूस और जुलूसों में फिरका परस्ताना व इश्तियाल अंगेज तकारीर की इजाजत नहीं होगी। जुलूस के लिए शहर में 20,000 पुलिस मुलाजमीन को तैनात किया जा रहा है। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CV आनंद ने जुलूस के जिम्मेदारों और ऑर्गेनाइजर्स से बातचीत की और सीताराम बाग में मुनाकिदा इजलास में शिरकत की। सिटी पुलिस के अलावा इस इजलास में दीगर सरकारी महकमों के अहदेदार शरीक थे। इस मौके पर कमिश्नर पुलिस CV आनंद ने कहा कि 6.2 किलोमीटर तवील इस शोभा यात्रा के लिए सख्त हिफाजती इंतजाम किए जा रहे हैं। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद में तेज हवाओं के साथ शदीद बारिश के पेश नजर तमाम महकमा जात को अलर्ट रहने की हिदायत दी है। चीफ मिनिस्टर ने हैदराबाद में हुई अचानक बारिश की सूरत हाल का अहदेदारों के साथ जायजा लिया और कहा कि अवाम को किसी भी दुश्वारी से बचाने के लिए तमाम महकमा जात चौकस रहें। बारिश के बायस निशिबी इलाके ज़ेराब आ चुके हैं और कई इलाकों में शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। चीफ मिनिस्टर ने अहदेदारों को हिदायत दी है कि अवाम को किसी भी किस्म की परेशानी से बचाने के लिए फौरी इक़दाम करें। चीफ मिनिस्टर ने चीफ सेक्रेटरी को हिदायत दी है कि वो मौसमी हालात का मुसलसल जायजा लेते रहें और किसी भी हंगामी सूरत हाल में जरूरी इक़दाम करें। सदर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़ ने कहा कि रियासती काबीना की तौसी के मामले में बाज़ दुश्वारियां थीं, जिन्हें जल्द ही दूर कर लिया जाएगा और हाई कमान जल्द काबीना में तौसी को मंजूरी देगा। नई दिल्ली में मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए महेश कुमार गौड़ ने कहा कि काबीना में 6 वजारती निशिस्तें मखलूआ हैं, जिनके लिए कई दावेदार हैं। इन हालात में काबीना में तौसी में बाज़ दुश्वारियां हैं, जिन्हें जल्द खत्म करते हुए हाई कमान तौसी की तारीख का ऐलान करेगा। हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन GHMC ने जायदाद टैक्स की वसूली में तारीख रकम करते हुए 20,012.36 करोड़ रुपए का मुकर्ररा निशाना उबर कर लिया है। माली साल 2024-25 के लिए GHMC ने जायदाद टैक्स की वसूली का निशाना 1970.1 करोड़ रुपए मुकर्रर किया था। तहम इससे 42.26 करोड़ रुपए ज्यादा वसूल किए गए। हुक्काम का अंदाजा है कि मजीद 50 करोड़ रुपए तक की आमदनी हो सकती है। तेलंगाना में चिकन की कीमतों में इजाफा हुआ है। हालांकि गुज़िश्ता 2 माह से बर्ड फ्लू के बाद चिकन की कीमतों में कमी आई थी। चिकन फार्मर्स का कहना है कि बढ़ती पैदावारी लागत, खासतौर पर फैट वैक्सीन और दीगर अखराजात से कीमतों में इजाफा हुआ है। हालिया दिनों में पोल्ट्री फैट की कीमत में भी इजाफा हुआ है, जिससे पैदावारी लागत बढ़ गई है। जराये के मुताबिक कुछ मकामात पर बॉयलर चिकन फी किलोग्राम 250 में दस्तयाब है, जबकि दीगर इलाकों में इसकी कीमत 270 से 300 तक पहुँच चुकी है। जिले खम्मम में एक हैरत अंगेज वाकया पेश आया, जहां हुक्काम ने बैंक से लिए गए कर्ज की किस्त मुनासिब तरीके से अदा न करने वाले एक शख्स की भेड़ बकरियों को जब्त कर लिया। ये वाकया 3 दिन कबल जिले खम्मम के केसो मांझी मंडल के गोरिला पाडू टांडे में पेश आया, जो ताखिर से मंजर आम पर आया, जिससे अवाम में बैंक अहदेदारों के खिलाफ बरहमी पाई जाती है। बॉलीवुड के मारूफ अदाकार मनोज कुमार इस दुनिया से चल बसे। उन्होंने 87 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। इन्हें मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया था। अपने करियर में ज्यादातर देशभक्ति पर मबनी फिल्में करने की वजह से मदाह इन्हें भारत कुमार के नाम से पुकारते थे। उन्होंने क्रांति, उपकार, पूरब और पश्चिम जैसी फिल्मों में काम किया। जुमेरात को दोनों शहरों में हुई 1 घंटे की बारिश ने सड़कों को झील में तब्दील कर दिया और कई मकामात पर बारिश का पानी जमा होने से ट्रैफिक जाम देखा गया। कई इलाकों में बारिश से निशिबी इलाकों में पानी जमा हो गया। तारीखी चार मीनार के शुमाल मशरकी मीनार, जिसके नीचे गैर कानूनी ढांचा बना हुआ है, इस मीनार का एक हिस्सा झड़ गया, लेकिन किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। गुज़िश्ता दिनों मछली कमान के करीब छत का एक हिस्सा झड़ गया था, जिसमें बाज लोग जख्मी हुए थे। बारिश से पानी में फंसने के सबब गाड़ियां फेल हो गई, जबकि ट्रैफिक पुलिस को पानी की निकासी के लिए कोशिश करते देखा गया। कई अजला में भी बारिश रिकॉर्ड की गई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बैनुल-अक़वामी तिजारत में एक बड़ा कदम उठाते हुए हिंदुस्तान पर 26% और चीन पर 34% दरामदी टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। ट्रंप ने कहा है कि हिंदुस्तान अमेरिका से मुख्तलिफ दरामदात पर 52% ड्यूटी लेता है, जबकि अमेरिका सिर्फ 26% लेने जा रहा है। इतने कम दाम में इतने ज्यादा ऑफर्स, घर लेकर जाने में तकलीफ? नो प्रॉब्लम,
अब आप घर बैठे ऑर्डर कीजिए और हम करेंगे फ्री होम डिलीवरी। अब होगी बचत घर बैठे। अपने शहर में सबसे सस्ता आपका रेड रोज मार्ट।